तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड की एक नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। बट आप सभी की आज मैं आंखें खोल दूंगा, ठीक है, कि झारखंड में जितना वैकेंसी है कहाँ जा रहा है, आखिरकार ये वैकेंसी बड़े लेवल पे निकल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। और आज आप जान के हैरान हो जाएंगे, मैं आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा, विथ प्रूफ, ठीक है, कि ये वैकेंसी झारखंड में इतना इतना जो डिपार्टमेंट खाली हुआ, अचानक से सीट कहाँ चला गया। जैसे ये सारी सीटों का जानकारी आज मैं दूंगा, क्योंकि मैंने पिछले 4 साल से झारखंड का वैकेंसी का वीडियोस बता रहा हूँ, ठीक है। पिछले 4 साल से झारखंड की वैकेंसीज का वीडियो बता रहा हूँ, अलग अलग वेबसाइट विजिट करता हूँ, लगभग डेली 40-50 वेबसाइट मैं विजिट करता हूँ, तब जाके वैकेंसीज का बताता हूँ। तो सब वैकेंसीज कहाँ जा रहा है झारखंड में, अंदर कहाँ भीतर कहाँ घुस रहा है, ये मैंने पता लगाया है, ठीक है। और आप पता लगाए हैं, जान के हैरानी नहीं हो जाएगा आपको, ठीक है। और किससे मिल रहा है ये भी आप जानिएगा, अभी विथ प्रूफ बताऊंगा। चलिए मैं पहले कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। बीबीएमकेयू में 371 पोस्ट पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती होगी, ठीक है। और ये कौन करेगा, थर्ड पार्टी, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे रिम्स में जो सुरक्षा गार्ड की बहाली होगी 200, और ये कौन करेगा, थर्ड पार्टी वेब, ठीक है, थर्ड पार्टी। ये देखिए गुमला में वैकेंसी आया है, कल वैकेंसी आई, कुछ छोटी वैकेंसी है। स्टाफ नर्स की 4 पोस्ट है, मल्टीपर्पज वर्कर की 4 पोस्ट है, और क्लीनिंग स्टाफ की 4 पोस्ट है, टोटल 12 पोस्ट है। और ये आम आदमी नहीं भर पाएगा, क्या बोला गया है, इच्छुक एजेंसी संस्था। ये कौन है इच्छुक एजेंसी और संस्था, ठीक है। सैलरी यहाँ पे बता दिया गया है, तो ये थर्ड पार्टी में चला गया। यहाँ पे देखिए स्वीकृत पद कितना है, इतना। रिक्त पद कितना है, 1,58,846, ठीक है। पहले कितना था खाली, तो देखिए रिक्त पद था पहले करीब 3.5 लाख, ठीक है। अभी कितना बच गया है, अभी बच गया 1,58,000। इतना सीट गया कहाँ, ये स्वीकृत पद, ये रिक्त पद है, 1,58,000 ही बचा है। जबकि पहले कितना था रिक्त पद, तो देखिए पहले स्वीकृत पद और ये रिक्त पद। रिक्त पद था 3.5 लाख, 3.5 लाख से कहाँ गया ये जो वैकेंसी है, ये कहाँ गया, खाली था तो कहाँ गया। चलिए अभी मैं बता रहा हूँ, ये वैकेंसी है, जिनको देखना होगा वो देख लीजिएगा, कुछ कुछ पोस्ट है, ठीक है। एक बार अभी बता देता हूँ, उसके बाद अभी आपको बताऊंगा। कंसल्टेंट, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब नौकरी लेना आसान बात नहीं है, चाहे कोई भी जॉब हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो या परमानेंट, जॉब लेना आसान बात नहीं है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले एग्जाम होगा तब ना आपको पता चलेगा जी, एग्जाम ही नहीं होगा, नोटिफिकेशन ही नहीं निकलेगा, अंदर ही अंदर सब भर्ती हो जाएगा। और कौन करा रहा है ये भर्ती, ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कंसल्टेंट देखिए इसकी पोस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है, लाइब्रेरी ट्रेनिंग की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएट की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएट फॉर लाइब्रेरी, और ये लीगल सीनियर एसोसिएट मैन पावर। ये आईआईएम रांची का वैकेंसी है, ठीक है, आईआईएम रांची। इसका लास्ट डेट कब है, तो इसको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, लास्ट डेट है इसका 6 नवंबर 2025, ठीक है। सैलरी वगैरह बगल में दिया गया है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अप्लाई करना होगा, लेकिन पहले टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लीजिएगा, मैं फुल नोटिफिकेशन दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आज मैं बेसिकली यही बताने इस वीडियो को बनाया हूँ कि वैकेंसीज कहाँ जा रहा है, झारखंड की वैकेंसीज अंदर ही अंदर गायब कैसे हो जा रही है। हमारे झारखंड में वैकेंसी नहीं आ रहा है, पढ़ पढ़ के फायदा क्या। आरक्षण, कुर्मी बोल रहा है आरक्षण चाहिए, एसटी बोल रहा है आरक्षण नहीं देंगे, दोनों आपस में लड़ के मर जाइएगा, किसी का कुछ नहीं होगा, बीच में फायदा कोई थर्ड पार्टी उठा लेगा। यही तो चाहती है गवर्नमेंट। चलिए मैं दिखाता हूँ ये वैकेंसी सारे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आज मैं जब वेबसाइट विजिट कर रहा था तब मुझे पता चला। जैसे देखिएगा किस तरह से, एक आईआईटी कॉलेज है रांची में, उसका नाम है निफ्ट, ठीक है, निफ्ट हटिया में रांची में, इनमें एक वैकेंसी निकाली गई। इसी तरह से मैंने एनपीयू पलामू, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू का भी देखा था, अभी मैं सब दिखाऊंगा विथ प्रूफ। समझिएगा बात को थोड़ा सा, कि आपको जॉब क्यों नहीं मिल सकता है, ठीक है। ये निफ्ट हटिया का ऑफिशियल वेबसाइट है, एरिया खुल गया। देखिए यहाँ पे वैकेंसी एक आई है, इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। कहाँ से जूम होगा यार, इधर तो। चलिए ये देखिए, इंगेजमेंट ऑफ मैन पावर, टेक्निकल सुपरवाइजर, सिस्टम एडमिन एंड टेक्निकल सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये वैकेंसी है। अब इसको हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा अभी क्या खुल रहा है। ये हमारा पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली हमें ले जा रहा है थर्ड पार्टी वेबसाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। यही तो झारखंड में मतलब GADD मार के रख दिया है,
ठीक है, यही आउटसोर्सिंग कंपनी सब झारखंड को यही मार के रख दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतना है कि गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है इसका। और देखिए यहाँ पे अब इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं व्यूज पे, तो ये आउटसोर्सिंग एजेंसी अपनी तरह से ये वैकेंसी निकाल रही है, अपनी तरह से डील करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे तो खुद पता नहीं चलता है, जबकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज रखता हूँ यार। ठीक है, तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि कौन थर्ड पार्टी वेबसाइट और किसका एंगेजमेंट कर रही है। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी है एक पलामू, वहां पर भी इसी तरह से मैं कुछ दिन पहले सोचा कि यार ये नोटिफिकेशन क्या नहीं निकल रहा है, इन लोग को तो यहाँ पे लिख दिया ये पोस्ट की जरूरत है। चलिए मैं दिखाता हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद पता लगेगा कि अरे भाई पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, वैकेंसी का पता ही नहीं लगा पाओगे कि कहाँ से निकल रहा है और कहाँ घुस रहा है। ठीक है, देखिए एक नोटिस आ जाता है यहाँ पे, नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी, नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर प्रोफेसर। नोटिस एक्शन कहाँ गया यार, व्हीकल, इलेक्ट्रिकल, गेस्ट, अच्छा कैरियर पे आ जाते हैं। ठीक है, कैरियर पे मैंने तो देखा था, अभी आपको बताऊंगा देख के तुरंत। ठीक है, कैरियर सेक्शन पे आते हैं, इनका कैरियर सेक्शन पे आ जाते हैं, कैरियर यूनिवर्सिटी। ठीक है, इनका ऑफिस, वेबसाइट भी तो इन लोग का नहीं चलता है, खुलेगा तब तो। देखिए मतलब कुल मिला के बात इतना था कि यहाँ पे जो है ना नॉन टीचिंग पोस्ट, क्लर्क, एमटीएस स्टाफ, इन सभी की भर्ती थी। ठीक है, और इन लोग भी थर्ड पार्टी वेबसाइट को दे दिया। अब कौन थर्ड पार्टी वेबसाइट है वो थोड़ी बताएगा, थर्ड पार्टी वेबसाइट को दे देगा। थर्ड पार्टी वेबसाइट फिर अपना तरह से उन लोग भर्ती करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, उन लोग एडवर्टाइजमेंट भी नहीं देगा। ठीक है, तो पता नहीं चलेगा और वो ये अंदर ही अंदर सब सेटिंग हो जाता है। इसी तरह से ये जितनी भी वैकेंसीज हैं अभी मैंने आपको जो दिखाया, इन सब में झारखंड में यही चल रहा है। अब एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होगा, सब थर्ड पार्टी और आउटसोर्सिंग वैकेंसीज के थ्रू भरा जा रहा है सीट्स को। ठीक है, जितना भी खाली सीट्स है, इनका वेबसाइट ही नहीं खुल रहा, नहीं तो मैं अभी दिखा देता आपको। रिक्रूटमेंट गेस्ट फैकल्टी खाली अब जो बड़ा बड़ा पोस्ट हो जा रहा है वही सब आजकल भर्ती होगा, जैसे प्रोफेसर हो गया या जैसे कुछ पोस्ट का एग्जाम लेगी। बाकी जितनी भी वैकेंसीज हैं, ठीक है, जैसे रिम्स में अभी भर्ती चल रहा है। ठीक है, सब थर्ड पार्टी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग का भर्ती चल रहा है, थर्ड पार्टी वेबसाइट। ठीक है, थर्ड पार्टी वेबसाइट का एक एग्जाम्पल बालाजी डिटेक्टिव फोर्स। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारा रांची में थर्ड पार्टी वेबसाइट, और सब अपना अपना तरीके से अपने अपने भर्ती कर रही है। और इसी तरह से पता भी नहीं चलेगा कि कब वैकेंसी आया, कब आदमी का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ये देखिए BBMKU में 371 मल्टीटास्किंग स्टाफ, और ये किसको दिया जा रहा है, तो ये जो है देखिए यहाँ पे पढ़िएगा, दूर की जाएगी आउटसोर्सिंग, देख रहे हैं ना, आउटसोर्सिंग वही कंपनी सब लेगा और किसको रखेगा कोई पता नहीं, कितना सैलरी मिलेगा कोई पता नहीं। ठीक है, फायदा कौन उठा रहा है, फायदा उठा रही है आउटसोर्सिंग कंपनी, लेकिन किसकी मदद से, गवर्नमेंट की मदद से। गवर्नमेंट ही पूरा व्यू रच रहा है इसमें, समझ रहे हैं ना बात को, नहीं तो इसी तरह से सब पोस्ट खत्म हो जाएगा इसका। अरे भाई भर्ती कर दो, ठीक है, बहाल कर दो डायरेक्टली आप रिम्स में, स्टाफ परमानेंट रिक्रूटमेंट कीजिए, इसका भी परमानेंट रिक्रूटमेंट कीजिए, तब ना आदमी को नहीं तो आप लोग ना इतना टेक्निकल नॉलेजेबल नहीं है कि आप लोग पता लगा पाएंगे आउटसोर्सिंग कंपनीज के बारे में। ये भी गया भीतर, सब भीतर जाएगा। ठीक है, कुछ समय पहले मैंने जो चाइल्ड केयर यूनिट होता है, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, चाइल्ड केयर यूनिट में भी, ठीक है, वहां पर भी कहाँ का था यार, ठीक है, 1 साल पहले चाईबासा में वहां पे भर्ती हुआ, और वो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, जिसमें आपने काउंसलर्स, सोशल वर्कर, MTS, ये सारे जो पोस्ट होते हैं उन सब में। ठीक है, तो इन सब में भी आउटसोर्सिंग घुस गया है। इवन जो सदर हॉस्पिटल्स होता है उसमें तो भी वैकेंसीज नहीं आ रहा है, तो कहाँ से उन लोग कर रहा है, कोई कोई वैकेंसी निकालता है, मात्र रेयरली। कहाँ गया है सदर हॉस्पिटल वाला, ये देखिए, ये जो सदर हॉस्पिटल है रांची का, ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सदर हॉस्पिटल, यहाँ पे दोस्तों 300 से ज्यादा लोग आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि परमानेंट रिक्रूटमेंट होना चाहिए, तो आउटसोर्सिंग कौन है आपको पता भी नहीं चलेगा। आउटसोर्सिंग कंपनी कहाँ से रिक्रूटमेंट करेगी, किसको रिक्रूटमेंट करेगी, डायरेक्ट उन लोग कॉलेज में वगैरह वगैरह कैंपस लगाता है और आपको ले लेता है। ठीक है, या फिर उन लोग अपना जान परिचय वालों को, मतलब रेफरेंस में जिसके हैं उसी का हो पाता है।
कुल मिला के बात इतना है कि रेफरेंस है, कोई कनेक्ट है आपसे, अटैच्ड है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो बात इतना है कि राज्य का माहौल पूरी तरह से ख़त्म हो गया, सर्विस वगैरह का, नौकरी वगैरह अब नहीं लगेगा, जितना वैकेंसी आता है सब आउटसोर्स में चला जाता है। तो कुल मिला के बात इतना है कि आप उम्मीद छोड़ दीजिए, ठीक है। एक दो को कोई कोई वैकेंसी देता है, नहीं तो मैक्सिमम 90% वैकेंसी आजकल आउटसोर्स में जा रहा है। और आउटसोर्सिंग कंपनी में 10,000 12,000 उन लोग अपना रूप से उन लोग खटाता है, ठीक है। ज़्यादा खटाएगा भी, कम पैसा भी देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन कर रहा है, कैसे हम भर्ती होंगे और कैसे जाएंगे आउटसोर्सिंग कंपनीज में, ठीक है, नहीं पता कर पाएंगे। तो चाहे गृह विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बालाडी डिटेक्टिव के बारे में बताया था, दिखाया था ना। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा इन लोग, देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे झारक्राफ्ट का आपने नाम सुना होगा, जेएसएलपीएस का नाम सुना होगा। आजकल सब मैन पावर का कर रहा है क्या, तो थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग कंपनी। जैसे यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर निफ्ट, निफ्ट का है ना, निफ्ट में भर्ती चल रहा है आउटसोर्सिंग, जबकि एक आईआईटी कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये झारखंड का, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट का ये क्या है, अर्जेंट हायरिंग कर रहा है इन लोग, ठीक है। क्या है, झारखंड स्टेट खादी विलेज, और ये झारक्राफ्ट के अंतर्गत आता है, जबकि झारक्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का है, ठीक है, जैसा जेएसएलपीएस है उसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से भर्ती चल रहा है, भीतर ही भीतर में, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से चाहे कोई भी हो, आजकल सब थर्ड पार्टी वेबसाइट का अपना रहा है भर्ती लेने में। तो आपको अब जॉब वॉब नहीं मिलने वाला है, यही मैं बताने आया था कि देखिए मेरा जो केवल ये बताना ही नहीं कि भाई वैकेंसी कहाँ निकल रहा है, मुझे ये भी बताना है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आपको गुमराह नहीं करना, ठीक है। और गुमराह मैं इसीलिए रियलिटी बता दे रहा हूँ कि थर्ड पार्टी वेबसाइट घुस गया है, आउटसोर्सिंग वेबसाइट घुस गया है, और आपको अब वैकेंसी नहीं मिलने वाला है झारखंड में, जान लीजिए, ठीक है। नाम मात्र का वैकेंसी होगा। तो करना क्या होगा, विरोध करना होगा सब कोई मिल के, ठीक है। चाहे बीजेपी का पार्टी हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे आजसू का हो, चाहे जेएलकेएम का हो, चाहे जो भी हो, जेबीएन जितना है पार्टी, ठीक है। आपस में मिल के इसका विरोध कीजिए, नहीं तो इन लोग खा गया झारखंड को, खत्म कर दिया।